Subscribe the Technical Z YouTube channel and press the bell icon to watch our latest technology videos first of all. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हैदर है और आपको टेक्निकल जी में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं एंड्रॉयड ऐप डेवलपिंग के पार्ट नंबर 2 के बारे में। और दोस्तों, आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को एंड्रॉयड ऐप में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको एंड्रॉयड ऐप डेवलपिंग के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें सिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे आप बहुत ही आसानी से अपनी वेबसाइट एंड्रॉयड ऐप में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, आपने सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम के अंदर जिसका नाम है एंड्रॉयड स्टूडियो और जिसकी वेबसाइट है developer.android.com। दोस्तों, इन सब की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से बड़ी ही आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये जो सॉफ्टवेयर है ये 1926 MB का है, यानी कि लगा लें तकरीबन ये 2 GB का सॉफ्टवेयर है। आपने ये डाउनलोड करना है और अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों, अब यहाँ पे एक और बात भी क्लियर करता चलूँ कि ये सॉफ्टवेयर बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है। ये ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है एंड्रॉयड डेवलपिंग के लिए जो इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए आपके पास एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही हैवी सिस्टम होना ज़रूरी है। अगर आप पेंटियम 4 या कोर टू डू पे ट्राई करेंगे तो ये बहुत ही स्लो चलेगा और फिर आप कहेंगे कि ये वर्क नहीं कर रहा या कुछ शिकायत आ सकती हैं आपकी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने ये सॉफ्टवेयर यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लेना है। ये नॉर्मल जैसे दूसरे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं उसी तरह इंस्टॉल हो जाता है। दोस्तों, मैंने अपने सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं अपनी ऐप की तरफ। दोस्तों, इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले जो मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि मैं आपको बिना कोडिंग के, बिना लैंग्वेज नॉलेज के मैं आपको कैसे एंड्रॉयड ऐप बनाना सिखाऊं। दोस्तों, आप बिल्कुल ही परेशान ना हो, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि आपको कुछ भी नहीं आता होगा फिर भी मैं आपको एंड्रॉयड ऐप बनाना सिखाऊंगा, तो उसका हल भी मैंने निकाल लिया है। दोस्तों, आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी एंड्रॉयड प्रोजेक्ट के नाम से, उससे आपने एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट डाउनलोड कर लेना है। वो प्रोजेक्ट डाउनलोड करने के बाद मैं आगे आपको बताता हूँ कि आपने उसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं और बड़ी ही आसानी से आप एक एंड्रॉयड की ऐप बना पाएंगे। तो दोस्तों, आपने लिंक पे क्लिक करके जो हमारी एंड्रॉयड स्टूडियो की प्रोजेक्ट फाइल है वो आपने डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों वो RAR फाइल में आएगी। RAR में आने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना और राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। दोस्तों, जब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह की फाइल आपके सामने आ जाएगी जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो आपने ऐप बनानी है उसके लिए आपको एक पिक्चर की ज़रूरत होगी जो आप उस ऐप के ऊपर लगाना चाहते हैं, और आपने जो वेबसाइट इस ऐप में कन्वर्ट करनी है उस वेबसाइट की लिंक आपके पास होनी चाहिए। मेरे पास मेरे एक दोस्त की वेबसाइट की लिंक है तो मैं इसी को कन्वर्ट करूंगा। दोस्तों, ये चीज़ें तो हमारे पास आ गई हैं। इनके अलावा हमें अपनी ऐप के लिए एड्स IDs चाहिए होंगी जो कि हमने इस ऐप के अंदर पुट करनी है। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ऐड ID कैसे बनाते हैं और कैसे उसे सेव करना है या बाद में कैसे निकालना है। आपको अगर नहीं पता तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। अब चलिए हम एंड्रॉयड स्टूडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एंड्रॉयड स्टूडियो स्टार्ट होना शुरू हो गया और ये बहुत ही ज़्यादा टाइम लेगा, इसलिए मैं यहाँ से वीडियो को स्किप कर दूंगा। दोस्तों, आपको साथ में ये भी बताता चलूँ कि मेरे पास जो लैपटॉप है इसकी जो प्रॉपर्टी है ये Core i5 है और इसका 8 GB का रैम लगा हुआ है। उसके बावजूद भी इतना स्लो चलता है एंड्रॉयड स्टूडियो कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो आप खुद सोच सकते हैं कि आपके पास अगर कम प्रॉपर्टी का सिस्टम है तो उस पर कितना स्लो ये चलेगा। तो दोस्तों, फाइनली हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो स्टार्ट हो गया और स्टार्ट होने के बाद कुछ इस तरह का इसका मेन्यू आपके सामने शो होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपने करना क्या, आपने सबसे पहले स्टार्ट न्यू एंड्रॉयड प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। दोस्तों, स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का मेन्यू आपके सामने शो होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपने ऊपर अपनी जो एप्लीकेशन है उसका जो नाम आपने लिखना हो वो लिख लेना है। तो मैं जो आज एप्लीकेशन बना रहा हूँ मैं उसका नाम लिख लेता हूँ। दोस्तों, हमने नाम लिख लिया। नाम लिखने के बाद आप यहाँ पे नीचे देख रहे हैं कंपनी डोमेन, जो उस वेबसाइट की लिंक आपने कॉपी करके रखी थी वो यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। यहाँ पे हमने इसकी लिंक को कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। इसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे ये राइट साइड पे आप देख रहे हैं यहाँ पे एडिट का निशान है, आपने इस पे क्लिक करना है। दोस्तों, इस पे क्लिक करने के बाद ये जो पैकेज नेम आ रहा है दोस्तों, ये पैकेज नेम यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आपने इसको कैंसिल कर देना है। और जो पैकेज नेम हमने कॉपी किया उसको किसी भी फाइल के अंदर आपने सेव करके अपने पास रख लेना है, इसकी आगे चल के हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे दोस्तों हमने अपना पैकेज नेम जो है वो यहाँ पे सेव कर लिया और सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोबारा मेन मेन्यू पे आ गया। तो यहाँ पे अब आपने सेलेक्ट करना है सेकंड वाला ऑप्शन, ओपन एंड एग्जिस्टिंग एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट।
यहाँ पे दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का मेन्यू आपके सामने शो होगा। यहाँ पे हमारे पास सी ड्राइव के ऑप्शन आ रहे हैं। सी ड्राइव के बाद यहाँ पे ये डेल और इसके बाद हमने डेस्कटॉप सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमारी फाइल जो है वो डेस्कटॉप पे पड़ी है। आपकी फाइल जिस ड्राइव में भी हो और जहाँ पे भी हो आपने वो सिलेक्ट करके वहाँ से उस फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। तो ये जो अभी हमने एक्सट्रैक्ट की थी फाइल, उसको ऊपर हमने क्लिक करके यहाँ से ओके पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ओपन हो रहा है और ये कुछ टाइम लेगा। मैं यहाँ से भी इसको स्किप कर दूंगा। ओके सो फ्रेंड्स, जो हमारा प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर ओपन हो चुका है और आपने सबसे पहले जो चेंजेस करना है वो करना है वेबसाइट का। दोस्तों अब यहाँ पे आपको ये भी क्लियर करता चलूँ कि इसके अंदर आपने जो वेबसाइट यूज़ करनी है वो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट हो। अब आप ये पूछेंगे कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या होती है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट वो वेबसाइट होती है जो हर प्लेटफार्म में कन्वर्ट हो जाए। मतलब उसको अगर आप टैबलेट के अंदर ऑन करते हैं तो वो टैबलेट की स्क्रीन में बिल्कुल पूरी नज़र आने लगे, और अगर आप उसको मोबाइल के अंदर ऑन करते हैं तो वो मोबाइल की स्क्रीन पे ही पूरी नज़र आने लगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वेबसाइट है, अभी हम इसको लैपटॉप की स्क्रीन पे ऑन किया हुआ तो यहाँ पे ये पूरी नज़र आ रही है। अगर हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं मोबाइल में तो ये देखें दोस्तों, ये चेंज हो गई है, ये बिल्कुल यानी कि मोबाइल की स्क्रीन के लिए अब बन गई है। तो इसी तरह दोस्तों इसको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कहते हैं। आपने जिस भी वेबसाइट की एप्लीकेशन बनानी है वो एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होनी चाहिए। तो दोस्तों हमारी जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। चलिए अब हम एंड्रॉयड स्टूडियो में चलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ऐप का ऑप्शन आ रहा है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ये ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों हमारे पास यहाँ पे मैनिफेस्ट है। मैनिफेस्ट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ हमारे पास एंड्रॉयड manifest.xml की फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हमने डबल क्लिक करना है तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। अब दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मोबाइल में ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको 720 पिक्सल पे कर लें ताकि आपको हर चीज़ क्लियर नजर आए, और फुल स्क्रीन करके देखें। दोस्तों अगर आप कहीं पे एक छोटी सी भी मिस्टेक कर देंगे तो वो आपकी एंड्रॉयड ऐप नहीं बनेगी। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को फुल स्क्रीन करके और अच्छी तरह देखिएगा, हर एक पॉइंट को गौर से देखिएगा। तो दोस्तों हमने जो सबसे पहली चेंजेस करनी है, जो हमने दोस्तों स्टार्ट में एक पैकेज नेम कॉपी किया था वो हमने वहां से उठाना है। यहाँ पे हमारे पास पैकेज नेम है, ये आप देख रहे हैं। तो ये यहाँ से हमने कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद इसको हमने यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पैकेज लिखा हुआ है, पैकेज के सामने ला के ये जो पहला वाला पैकेज है इसको चेंज कर देना है यहाँ पे। ओके सो फ्रेंड्स ये चेंज हो गया। ये चेंज करने के बाद आपने जो दूसरा चेंजेस करना, यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं एंड्रॉयड लेबल, इसके सामने इस ऐप का नाम लिखा हुआ है, आपने ये चेंज कर देना है। तो यहाँ से हमारी जो ऐप का नाम है वो पाकिस्तान ऑनलाइन न्यूज़, हम पाकिस्तान ऑनलाइन न्यूज़ देख देते हैं। सो फ्रेंड्स हमारी ऐप का जो नाम है वो भी चेंज हो गया है। ये चेंज करने के बाद आप दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं एंड्रॉयड नेम, आपने इसको चेंज करना है मेन एक्टिविटी से पहले तक, यानी कि .c से स्टार्ट करना है और यहाँ तक इसको लेके आना है T तक। ये मेन एक्टिविटी इसको आपने रहने देना है ऐसे ही, और यहाँ पे ये जो पैकेज वाला नेम है वही नेम यहाँ पे आपने पेस्ट करना है। यहाँ पे दोस्तों अब ये रेड हो गया क्योंकि ये एरर का निशान है। तो आप परेशान ना हो, ये एरर मैं अभी आगे चल के आपको बताऊंगा कि कैसे खत्म होना है। ओके सो फ्रेंड्स यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्वेटा ऑनलाइन लिखा हुआ है पहले जो हमारे मेरे पास ऐप है, तो आपने यहाँ पे भी चेंज करना है पाकिस्तान ऑनलाइन न्यूज़ के नाम से। सो फ्रेंड्स यहाँ पे भी हमारे पास चेंज हो गया है। ये जो थी हमारी पहली एक्टिविटी ये कंफर्म हो। अब इसको आप क्लोज कर दो और नीचे आ जाएं जावा में। जावा में आने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे जो पहला ऑप्शन देखेंगे .com वाला, इस पे आपने क्लिक करना, तो ये कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप मेन एक्टिविटी देख रहे हैं, आपने इस पे क्लिक करना है। तो मेन एक्टिविटी में आने के बाद दोस्तों आपने जो सबसे पहले चेंज करना है वो आप यहाँ पे सबसे ऊपर देख रहे हैं पैकेज। ये पैकेज का नेम आप देख रहे हैं, जो पैकेज नेम हमने वहाँ से कॉपी किया था उसको यहाँ इसके साथ रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे हमने इसके साथ रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद दोस्तों यहाँ पे भी ये एरर दे रहा है, लेकिन डोंट वरी, मैं आगे चल के आपको ये सब एरर रिजॉल्व करके दिखाऊंगा। सो फ्रेंड्स आपका जो पैकेज नेम है वो चेंज हो जाएगा, और चेंज करने के बाद आपने नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे वेबसाइट का जो है लिंक है। तो हमने ये वेबसाइट का लिंक चेंज करना है। तो सबसे पहले हम अपनी जो वेबसाइट है उसका लिंक यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। सो हमने कॉपी करने के बाद यहाँ से HTTP से सिलेक्ट करना है और यहाँ PK तक यहाँ पे आ गया, और इसको Ctrl+V कर देते हैं और यहाँ पे वो पेस्ट हो गई। और फ्रेंड्स आपको एक और बात भी बताता चलो, यहाँ पे एंड पे ये आप देख रहे हैं यहाँ पे स्लैश का निशान आ गया, तो इसको आपने हटा देना है। ये हमारी वेबसाइट का लिंक दोस्तों यहाँ पे आ गया, और इसके बाद हमने जो चेंजेस करने हैं, मेन एक्टिविटी के चेंजेस हमारे ख़त्म हो गए, इसको हम क्लोज कर देते हैं और उसके बाद आ जाते हैं RES यानी रिसोर्सेज। सो फ्रेंड्स रिसोर्सेज में आने के बाद आप यहाँ पे ये एक ऑप्शन देख रहे हैं मिब मैप का।
आपने मैप के ऊपर राइट क्लिक करना और राइट क्लिक करने के बाद आपने न्यू पे आना और न्यू पे आने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं इमेज असिस्ट, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पे ये जो निशान है ना क्लिप आर्ट से हटा के इमेज के ऊपर क्लिक करना। इमेज के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पे पैथ पे क्लिक करके वो इमेज सेलेक्ट कर लेनी है जो आप अपनी ऐप की रखना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने डेस्कटॉप पे इमेज रखी थी, तो हम यहाँ पे यूज़र में जाते हैं, डेल में जाते हैं और डेस्कटॉप में जाते हैं। डेस्कटॉप में जाने के बाद हमने 1-2 इमेज का नाम रखा था और वो इमेज हम वहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों ये हमारी इमेज जो है यहाँ पे आ गई है और आपने यहाँ पे क्लिक करके इसको नीचे ले आके आप यहाँ से जूम आउट और जूम इन भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फिक्स आ रही है। सो इसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने फिनिश पे क्लिक कर देना है।